एवरीवन, दिस इज समित फ्रॉम टॉक्स एंड ग्राउंड। कैसे हैं आप लोग? बड़े दिनों बाद हम मिल रहे हैं। बहुत बड़े बड़े डेवलपमेंट्स हो गए, बट आई कुडंट कम ऑनलाइन, सो अपॉलॉजीज फॉर दैट। लेकिन पिछले 15 दिनों में इतने बड़े इवेंट्स हुए हैं। कॉकरोच आए, कॉकरोच गए, और कॉकरोच अब मंडरा रहे हैं। ये सारा कुछ हो गया है, और हम मतलब अभी अगस्त का सिर्फ सेकंड डे है। और अगर हम सिर्फ 2 हफ्ते पहले देखें तो सिचुएशन वाज़ कंप्लीटली डिफरेंट। और इतना फ़र्क पड़ गया है बिटवीन 20th ऑफ जुलाई टू टुडे दैट दूर से देखो तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या, मोदी गवर्नमेंट अभी गिर जाएगी, क्या हो जाएगा। इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे इन्होंने चिल्लाया है, इतना मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, शैडो बैनिंग, क्या-क्या नहीं करा। मतलब कि आई थिंक अमेरिका की 5% जीडीपी सिर्फ इंडिया को गिराने में लगी हुई है। जब वो टैरिफ लगाएंगे या H1B बंद करेंगे, मे बी द नंबर्स विल गो इवन हायर। या फिर जब उनका अभी एआई क्रैश होने वाला है, जब एआई क्रैश होगा तो मे बी अनदर 5-10% ऑफ द जीडीपी। तो काफ़ी जो डिफरेंस है बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका, वो थोड़ा कम होता हुआ आपको दिखेगा विद इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स। आई एम हियर, दिस इज अ पब्लिक वीडियो, तो आप मेरे साथ आके कमेंट करना इस वीडियो पे 12 महीने बाद। अब हम थोड़ा-सा देखते हैं कि अभी इमीडिएटली क्या चल रहा है इस प्रोटेस्ट के बारे में, स्पेशली ऑनलाइन, बिकॉज़ सारा गेम तो ऑनलाइन का ही है। ऑफलाइन इनके ज़्यादा बस की है नहीं। जो है वो हम थोड़ा-सा बात करेंगे। तो मेरे सामने एक ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन आई, और मैंने ये जब राइट में जो लड़की है उसका जब मैंने वीडियो देखा था 2-3 दिन पहले, जब वो माफ़ी माँग रही थी जस्ट बिफोर मोदी साहब केम एंड एक्सेप्टेड हर एंड अदर्स अपॉलजी इन अ वे। तो मुझे बड़ा अटपटा लगा था, बिकॉज़ जो लड़की हमने प्रोटेस्ट में देखी थी और जो यहाँ पे है, इसमें बड़ा ही एक लुक्स में थोड़ा फ़र्क है, दो दे आर सिमिलर लुकिंग। तो और ये यंगर लग रही है, तो ऑब्वियसली थोड़ा-सा बहुत ही अजीब सिचुएशन थी। और ये आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि अगर ये निकले कि भई शी इज़ अ कज़िन और अ सिस्टर और समथिंग लाइक दैट। तो ये सिचुएशन चल रही है, और हमारे जो सीजेपी के लोग हैं, उनका नाम है सौरव दास। इमीडिएटली आ जाना चाहिए। हाँ, भई ये तो प्रोपेगेट करना है ना। अच्छा, डेथ इज़ नॉट द ग्रेटेस्ट लॉस इन लाइफ, द ग्रेटेस्ट लॉस इन लाइफ इज़ व्हाट डाइज़ इनसाइड अस व्हाइल वी लिव। अच्छा भाई, बड़ी फिलॉसफी उजाड़ दी है। इनके बारे में कुछ बातें कही गई हैं कि ये बेसिकली बहुत ही अमीरज़ादे हैं, और वो बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा रेंट के, बहुत बड़े रेंट दे के घर एक इन्होंने ले रखा है, बहुत ही पॉश इलाके में दिल्ली के। 10 लाख रुपए का रेंट है, बहुत बड़ा घर में अकेले रहते हैं। मुझे नहीं पता कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है इस सब बातों में। लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब गौरव गोगोई को रिपोस्ट कर रहे हैं, कांग्रेस के हैं वो। ये तो डिस्कनेक्टेड हैं, इसमें क्या है? और रत्ना सिंह जी कह रही हैं, आई जस्ट स्पोक विद रुचिका's मदर, शी इज डीपली अपसेट। अरे अपसेट है भाई वो, ऐसे कैसे आप उसके पीछे पड़ सकते हो? उसने गाली ही तो दी थी। बट गर्ल्स अब्यूजिंग इज अ कल्चरल शॉक। लेकिन ये जो मारा, ये नहीं, आशुतोष रंका। कई बारी मुझे राणा याद आता है। इन्होंने ज्यादा कुछ बोला नहीं है। हाँ, ये आया, the railway ministry has squandered public money worth crores on the travel of 336 railway officials on luxury trains. बाप रे बाप! इसके खिलाफ तो प्रोटेस्ट होना चाहिए भाई सौरव दास। ऐसे कैसे चलेगा? तो मैं आपको इसका सीक्वेंस बता देता हूँ। ये सीक्वेंस आपको किसी ने नहीं बताया है, और ये सीक्वेंस अगर आपने समझ लिया तो आपको मतलब यू विल बी सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड। इसमें बस एक चीज़ है जो मैं आई विल ट्राई एंड ब्रिंग अप। अगर वो नहीं मिलती है तो आपको you'll have to take my hypothesis and also on the whole theory as a uh, क्या कह सकते हो उसे,
स्पेकुलेशन। तो ओके, अभी तो मुझे नहीं मिल रहा है, बट लेट मी स्टार्ट। तो ये हुआ क्या है? आपको याद है बंगाल के इलेक्शन हुए थे 22 अप्रैल, हो सकता है 23 हो, मेरी मेमोरी थोड़ी-सी जा रही है अभी। अप्रैल 22 और 29 अप्रैल को सेकंड फेज़ हुआ था, रिजल्ट्स 4 मई को आए थे। और ये सीजेपी का जो पूरा स्टार्ट हुआ मूवमेंट, ये करीब मिड मई में भी हो गया था। उसके पहले रूबियो इंडिया आए थे और वो मिशनरीज ऑफ चैरिटी गए थे, इंडियन ऑफिशियल से नहीं मिले थे पहले, उनका अपना कोई एजेंडा होगा, हमें क्या पता। तो ये जो इनका पूरा प्लान है, इसको अगर आप सीक्वेंशली देखोगे तो आपका इनका पर्पस, इनका ऑब्जेक्टिव, इनका ट्रिगर समझ आ जाएगा। और मैं आपको समझाता हूँ। अनफॉर्चुनेटली जो मैं कह रहा हूँ कि मेरे को वो एक ट्वीट जहाँ से पूरी कड़ी जुड़ जाती है, वो मेरे को मिल नहीं रही है अभी, क्योंकि मैंने वो शायद सेव नहीं करी थी, दैट्स अनफॉर्चुनेट। अभी मिल जाती है तो मैं आपको दिखा दूंगा। तो स्टोरी ये है कि 22 को इन्होंने फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन हुआ, और फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन जो बंगाल में हुआ, वो बहुत ही बढ़िया गया था बीजेपी का। और इवन दो सारे जो क्या कहते हैं, लोग जो बातें कर रहे थे उसमें ऐसा ही लग रहा था कि भाई ये तो बीजेपी का ही गेम है, और ये मतलब बीजेपी इम्प्रूव कर जाएगी फर्स्ट फेज में, बट इतना नहीं था कि भाई बीजेपी इलेक्शन जीत जाएगी। लेकिन इस सब के बावजूद आप देखोगे कि फर्स्ट फेज के बाद अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, इवन राहुल गांधी, इवन दो नॉट इन सपोर्ट ऑफ ममता, ये सारे लोग बंगाल पहुंच गए थे। ऑफ कोर्स ये मैं मान सकता हूँ कि भी प्रेसिडेंसी रीजन में टीएमसी का ज़्यादा होल्ड है और उनका ज़्यादा फोकस वहाँ पे था। बट द फैक्ट इज ये सारे लोग बिल्कुल एज ए पैनिक में आ गए थे। 22 को फर्स्ट फेज हुआ और 24 को आपको ये सारे ऑपोजिशन लीडर्स बंगाल में दिखे इन सपोर्ट ऑफ ममता बनर्जी। ऑफ कोर्स राहुल गांधी टुक अ डिफरेंट लाइन देयर। तो 29 को सेकंड फेज हुआ, सेकंड फेज खत्म हुआ, और 4 मई को रिजल्ट आ गया था, और उसके बीच में आपके शुभेंदु अधिकारी के पीए की का मर्डर कर दिया गया। ये अनइम्पॉर्टेंट डिटेल है इन दैट सेंस, बट स्टिल आप याद रखना ये बात। अब आप देखो कि 5 मई को ये जो रत्ना सिंह, इनके पूरे जो ग्रुप है इनका, लीडरशिप ग्रुप ऑफ सीजेपी, उसने एक अपनी एक्स बिजनेस पार्टनर को एक फोन करा, पहले व्हाट्सएप करा और फिर फोन करा, और उनसे थोड़ा सा बोला कि भी हमारी काफी दिनों से बात नहीं हो पा रही है, वी आर नॉट ऑन द बेस्ट ऑफ टर्म्स, आई एम गोइंग इनटू अ पब्लिक पॉलिसी रोल, एंड जस्ट वांटेड टू लीव ऑन अ गुड नोट। अब आप सोचो कि 5 मई को रत्ना सिंह को पता था कि भाई वो एक बहुत ही प्रोमिनेंट पब्लिक फिगर बनने वाली है इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, 5 मई को। अब 5 मई को कैसे पता था उसे? क्योंकि कॉकरोच वाला स्टेटमेंट तो 15 मई को दिया था हमारे सीजीआई ने। तो सीजीआई ने पहले 10 दिन पहले बता दिया था कि भी मैं ये स्टेटमेंट देने वाला हूँ और आप लोगों को कॉकरोच बोलने वाला हूँ। या रूबियो ने बोल दिया था कि भाई कोई भी ट्रिगर आएगा तो आप 16 तारीख को या 17 तारीख को, जो भी है, जून के फर्स्ट वीक से आप चालू हो जाना प्रोटेस्ट करना। ट्रिगर मैं बताता हूँ क्या है। ये सोचने वाली बात है या नहीं है? उसके बाद आप इसे ऐसे सोचो कि ये जो ट्रिगर था वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ था, और जो प्रोटेस्ट है वो धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ है। इसमें एजुकेशन की तो कोई बात ही नहीं आई थी, पहली बात तो। सो दे सेड कि ओ वी आर ऑल कॉकरोचेस, एक मीम चला, फिर वो ड्रेस पहन के लोग आए। उसमें ये जो अटैक ऑन बीजेपी है, ये सेकंड फेज में आया है, इनके फर्स्ट फेज में ये बात ही नहीं करी। सीजेआई के खिलाफ कुछ बोला ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट गए ही नहीं, उसके सामने नहीं गए प्रोटेस्ट करने, क्योंकि सीजेआई का तो स्टेटमेंट था। अब ये छोटी बात नहीं है। आप सोच के देखो, अगर आपको इतना गुस्सा आया किसी के बात पे और आपने एक मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, आप उसकी बात ही नहीं करोगे?
You could have also said कि अरे we are cockroaches because we are unemployed and therefore there's an unemployment problem and we want resignation of Nirmala Sitharaman. No, you wanted the resignation of the education minister. You wanted in your protest कि Gen Z मतलब स्टूडेंट्स आए, Gen A हो B हो C हो जो भी है स्टूडेंट्स आए 25 साल तक के लोग 18 से 25 में 18 में वोटिंग मिल जाती है तो 18 के नीचे जो लोग आ रहे हैं वो उनके लिए फ्यूचर की खेती है और जो 18 और 25 के बीच में आ रहे हैं वो या तो ऑलरेडी कन्वर्टेड हैं या न्यू कन्वर्ट्स हैं। तो ये बात थोड़ी सी ये मीडिया ने डिग नहीं करा है अभिजीत दीपके को या सौरभ दास को कि इनका पिवट कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे डिसीजन लिया गया ये डिसीजंस इतने आसानी से नहीं लिए जाते हैं और अगर ये 5 मई को आपको पता था कि आप प्रोटेस्ट करने वाले हो इसका मतलब इसकी प्लानिंग तो पहले हो गई है। मेरा अपना स्पेकुलेशन है कि भी 22 को इनकी एक इमरजेंसी मीटिंग हुई है रात में या 23 तारीख को जिनकी भी आई डोंट नो जो भी ये लोग इनके पीछे हैं और वो लोग पैनिक में उन्होंने दो दो या 3 प्लान बनाए हैं और उन्होंने कहा है कि अच्छा अगर ममता निकाल गई तो ये प्लान, अगर हार गई तो ये प्लान, उसके पहले हम ट्राई करेंगे रूबियो आएगा उधर ट्रम्प से मोदी से ट्रम्प मिलेंगे उधर बिटवीन 4 और 16 में एक जो शायद G20 थी किसकी G7 की मीटिंग थी उसमें हम ट्राई करेंगे अगर वो अपनी पॉलिसी चेंज कर लेते हैं पिवट कर लेते हैं टुवर्ड्स बिकमिंग सर्वेंट ऑफ अमेरिका। लेकिन ये अगर ये पहले से अगर डिसाइड हुआ था तो इसमें जो धर्मेंद्र प्रधान पे अटैक हुआ है या फिर उनका रेजिग्नेशन आया है या जो अभी हो रहा है ये दिस इज अनरिलेटेड टू द ट्रिगर। सो ये अनरिलेटेड ट्रिगर पे कैसा एक प्रोटेस्ट बन गया और उस पर कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहा उसके एंटीसीडेंट्स उसका जो प्लानिंग फेज है वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इस पे दिल्ली पुलिस अब पीछे पड़ गई है और अभी मैंने सुना है कि अभिजीत दीपके जो हैं दीपके एंड दास दोनों के ऊपर थोड़े क्वेश्चन मार्क्स आ रहे हैं। दीपके भाई साहब गए थे अमेरिका कम्युनिकेशंस या जो भी है उस पे उन्होंने कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन जो भी है वो करी है बॉस्टन से तो उसके भी 70-80 लाख रुपए तो सिर्फ ट्यूशन और ये सब के दिए हैं बाकी खर्चे भी हुए होंगे तो 1 करोड़ तक का उनका खर्चा होगा या इवन मोर। तो वो जो खर्चा है उसको कैसे दिया गया, स्टूडेंट लोन कहाँ से लिया, किसने अप्लाई करा, किस बैंक से लिया, उसके पहले उनके फाइनेंशियल हालत क्या है ये सब तो देखना पड़ेगा ना। नाउ दे आर पब्लिक फिगर्स, दीज आर वैलिड क्वेश्चंस। अगर वो क्वेश्चन कर सकते हैं धर्मेंद्र प्रधान के वर्क के एग्जीक्यूशन पे और इसलिए उनका उन्हें रेजिग्नेशन चाहिए बिकॉज अकाउंटेबिलिटी चाहिए तो हमें भी जानना है भी आप कौन हो, आप क्या अपनी पर्सनल लाइफ में आर यू अपहोल्डिंग द सेम लेवल ऑफ अकाउंटेबिलिटी, क्या आपके फाइनेंशियल मैटर्स, क्या आपके जो लीगल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है, आप इंडियन सिटीजन ही हो ना, आपके पास वैलिड आधार या पासपोर्ट है या नहीं है, आपके जो स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट्स हैं वो वैलिड हैं या नहीं है, ये सब कुछ खोला जाएगा। और मोदी जी ने जो वीडियो डाला कुछ लोग बड़े अपसेट हैं कि भी ऐसे माफ कैसे कर दिया। आई थिंक यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज अ फाइट फॉर द नैरेटिव। अच्छा मैं वापस जाऊंगा, मैंने आपको बोला कि ये बंगाल इलेक्शन से स्टार्ट हुआ फिर इन्होंने ये कॉकरोच वाला स्टेटमेंट पकड़ के एक मूवमेंट स्टार्ट करा, उस मूवमेंट को जंतर मंतर में स्पेस मिला, उस मूवमेंट को जंतर मंतर में स्पेस मिलने के बाद वो जो हुआ आपको पता ही है 20 तारीख को क्या हुआ। सो द थिंग इज कि ये जो पूरा गेम चल रहा है आप सोच के देखो कि बंगाल में बीजेपी क्यों जीती। ममता तो 2021 में भी अनपॉपुलर थी और कुछ लोग कहते हैं भी वोट काउंटिंग अगर प्रॉपरली होता तो तब भी हार जाती वो, प्रेसिडेंट रूल भी नहीं लगा हुआ था।
तो वो इसलिए जीती बीजेपी बिकॉज पुलिस आई वहां पे, उन्होंने स्ट्रीट्स पे सबको भरोसा दिलाया कि आपका वोट, ऑथेंटिक वोट डलेंगे और ऑथेंटिक काउंटिंग होएगी। ये काम किसका है? ये काम है पुलिस का। और अभी कटघरे में कौन है दिल्ली में? पुलिस। उनके ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस हो रहे हैं कि भी आपने लाठीचार्ज क्यों करा, आपने पैलेट गन्स क्यों यूज करे, आपने ये क्यों करा, वो क्यों करा। अपना सब भूल गए कि उन्होंने क्या क्या करा, कितने पत्थर मारे, कितने पुलिसमैन इंजर हुए। वो सारे क्वेश्चंस नहीं है, बट उनके क्वेश्चंस ये जरूर हैं कि भाई ये पुलिस वाला जो है, ये इसने लाठी कैसे उठा ली। तो अब आप लिंक करिए सक्सेस ऑफ बीजेपी इन बंगाल बिकॉज ऑफ पुलिस and the harassment or the legal wrangles they are creating for the police in Delhi। तो आपको आंसर्स बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इनको क्या, इनका मतलब वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, मैं ये नहीं कह सकता मेन ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल है ऑफ कोर्स, बट एक एक इंस्टीट्यूशनल लेवल पे इनका ये भी ऑब्जेक्टिव है कि किसी तरह पुलिस की जो एबिलिटी है टू पुलिस द स्ट्रीट्स, उसको लॉ के थ्रू कम करा जाए। स्पेक्युलेटिव है, आप अपने कमेंट्स दीजिए। आपको क्या लगता है मेरा जो ये हाइपोथेसिस और थ्योरी है, इसमें आपको दम लगा? अगर लगा तो आप बताइए। और इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अब मैं ज़्यादा रेगुलर वीडियोस डालूंगा इस मंथ से, तो प्लीज़ देखते रहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।